नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए हम एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम रचनाएं आपको 10 मिनट के एपिसोड में हम रचनाएं आपको तैयार करा रहे थे और एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमने सीखा था आपका आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ, और उसके बाद हमने सीखा भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ, और साथ ही साथ भक्ति काल में भी राम काव्य, ठीक है, और आपका सूफी काव्य और साथ ही साथ कृष्ण काव्य को भी हमने देखा जो भक्ति काव्य में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का सेशन जो है वो रीतिकाल के प्रमुख काव्य और उसके साथ ही साथ आधुनिक काल में भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावाद और छायात्तरवाद के कवियों के ऊपर हम नज़र मारेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन शुरू जो होता है वो रीतिकाल से होता है, रीतिकाल काव्य ग्रंथ। अब देखिए रीतिकाल में आपको किन किन कवियों की और कौन कौन सी रचनाएं ध्यान देनी है, क्योंकि बहुत सारे कवि थे और बहुत सारी रचनाएं थी, फिर भी बच्चे इसको जज नहीं कर पाते कि कौन कौन सी कवि रचनाएं और कवि महत्वपूर्ण है। कई बार कवि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, श्रृंगार मंजरी एक आपको याद रखना है, श्रृंगार मंजरी। दूसरा नाम याद रखना है रस विलास। क्या याद रखना है? रस विलास। तो श्रृंगार मंजरी, रस विलास, कृष्ण चरित्र और विचार पिंगल, ये चार रचनाएं चिंतामणि की याद रखनी है। क्या है? श्रृंगार मंजरी, रस विलास, कृष्ण चरित्र और विचार पिंगल, ये किसकी हैं? चिंतामणि। इससे ये पता चलता है कि चिंतामणि जो कवि थे वो रीतिकाल के कवि थे और जिन्होंने इन रचनाओं का सृजन किया है। वहीं पर शिवा बावनी मोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना शिवा बावनी को। अलंकार प्रकाश इतनी मोस्ट नहीं है, मगर शिवराज भूषण ये बहुत मोस्ट है। क्या है? शिवराज भूषण रचना मोस्ट है। छत्र साल दशक ये भी मोस्ट है, छत्र साल दशक ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इन किसकी है? ये भूषण की है। इससे आपको पता चलेगा कि भूषण जो थे वो भी रीतिकाल के कवि थे। तो शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, शिवराज भूषण और छत्र साल दशक वो किसकी हैं? भूषण की है। वहीं पर अगर हम आगे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रसिक प्रिया, कम से कम 10 एग्जाम अगर होंगे तो उसमें से 8 एग्जाम में एक रचना पूछी जाती है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामा चंद्रिका, रामा चंद्रिका और विज्ञान गीत, चार रचनाएं इनकी भी याद रखनी है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामा चंद्रिका, विज्ञान गीता किसकी है? केशव दास की है। तो केशव दास के बारे में पता चल गया होगा। केशव दास भी कहाँ किससे संबंध करते हैं? रीतिकालीन काव्य ग्रंथ से संबंध करते हैं। वहीं पर बिहारी सस्सई 100% आने वाली पुस्तक जो है वो यही है, बिहारी सस्सई किसकी है? बिहारी की है। ठीक है, अष्टयाम काव्य रसायन, अष्टयाम और काव्य रसायन जो है वो किसकी है? देव की। फिलहाल में आप यहाँ ध्यान देंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ी है वो किसकी पढ़ी है? चिंतामणि की पढ़नी है, भूषण की पढ़नी है, केशव दास की, बिहारी और देव। आगे देखते हैं काव्य निर्णय। क्या है? काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है। ठीक है, ललित ललाम मतिराम की है। रस रहस्य कुलपति सिंह की है। राम रसायन गंगा लहरी पद्माकर की है। ठीक है भाई, तो काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की। ललित ललाम किसकी है? मतिराम की। रस रहस्य किसकी है? कुलपति सिंह की। राम रसायन गंगा लहरी पद्माकर की। तो बच्चा यहाँ से पता चलता है कि हमारे जो रचनाकार हो चुके हैं वो रीतिकाल के कौन कौन हो चुके हैं? चिंतामणि आपके रीतिकाल के हो चुके हैं, भूषण आपके रीतिकाल के हो चुके हैं, केशव दास आपके रीतिकाल के हो चुके हैं, बिहारी रीतिकाल के हो चुके हैं, देव रीतिकाल के हो चुके हैं, भिखारी दास रीतिकाल के हैं, मतिराम रीतिकाल के हैं, कुलपति सिंह रीतिकाल के हैं और पद्माकर भी रीतिकाल के हैं। तो इतने राइटर जो हैं ये कहाँ के हैं? रीतिकाल के हैं। ठीक है, अब जो है आधुनिक युग में आपने देखा होगा सबसे पहला युग है भारत तेंदु युग। ठीक है, भारत तेंदु युग के बाद में आता है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद में आता है छायावाद, छायावाद के बाद में आता है छायात्तर काल, छायात्तर काल के बाद में आता है नई कविता युग और ये प्रगतिवाद, उसके बाद में आता है नई कविता युग। तो हम जो पहले बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? भारत तेंदु युगीन रचनाओं के ऊपर बात हम करने वाले हैं। भारत तेंदु युगीन रचनाएं। अब इसमें ज़्यादा याद नहीं करने हैं आपको, केवल 4 राइटर याद कर लो, 4, यानी कि वेणु गीत, दशरथ विलाप, पहले याद रखना है वेणु गीत, दशरथ विलाप, वर्षा विनोद। ठीक है, फूलों का गुच्छा मोस्ट है ये जो रचना है फूलों के गुच्छा ये मोस्ट है। गीत गोविंदा नंदन, तो एक बार फिर रिकॉल करेंगे, वेणु गीत, दशरथ विलाप, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, गीत गोविंदा नंदन किसकी है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र की है।
तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा भारत तेंदु युगीन। ठीक है भाई, आगे हम देखना चाहते हैं जीर्ण जनपद। ठीक है, वर्षा बिंदु, मयंग महिमा, 3 रचनाएं ये हैं आपकी, यानी कि जीर्ण जनपद, वर्षा बिंदु और मयंग महिमा किसकी है? प्रेमघन की है, सॉरी किसकी है? प्रेमघन की। तो यहाँ पर भारत तेंदु की हो चुकी है, प्रेमघन की हो चुकी है। आगे बात आता सुकवि सस्सई, सुकवि सस्सई। ठीक है, पावस पचासा, पावस पचासा, दोनों रचनाएं किसकी हैं? वो आपकी अंबिका दत्त व्यास की। किसकी? अंबिका दत्त व्यास की। सुकवि सस्सई, पावस पचासा किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। वहाँ पर अगर बात करें देश दशा, कंसबद्ध किसकी है? राधा कृष्ण दास की। तो यहाँ से याद रखना है, भारत तेंदु युग के थे, प्रेमघन भारत तेंदु युग के थे, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, ये सब किसके थे? भारत तेंदु युगीन सभ्यता के, भारत तेंदु युगीन रचनाकार ये रहे हैं। जिसमें बेड़ू गीत सबसे ज़्यादा मोस्ट है, फूलों का गुच्छा भारत तेंदु की, मयंग महिमा और वर्षा बिंदु मोस्ट है प्रेमघन की, और सुकवि सस्सई मोस्ट है अंबिका दत्त व्यास की। और यहाँ पर कंसबद्ध ये अधूरा क्या है? अधूरा रह गया था। क्या रह गया था? अधूरी रचना रह गई थी, और ये किसकी है? राधा कृष्ण दास की। तो ये आपने देखे भारत तेंदु युग के। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे द्विवेदी युग के। अब देखते हैं द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, आपको जितने कवि बता दिए जाएं इन कवियों के नाम याद रख लेना, और जितने रचनाएं बताई जाए केवल इन्हीं को याद करिए, क्योंकि ये सभी रचनाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। कोई ये टीजीटी की परीक्षा में, कोई टेट की परीक्षा में, कोई पैट की परीक्षा में, और कोई किसी न किसी वनडे एग्जाम की परीक्षा में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। क्योंकि एक एक राइटर की बहुत सारी रचनाएं हैं, परंतु आपको जो है 4 से 5 रचनाएं ही याद करनी है केवल। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी क्या होती है। ठीक है, यही स्मार्ट स्टडी होती है, जिसको हम कम मेहनत से भी बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, द्विवेदी युग जो था वो पहली बात आती है किसके लिए, किसने इसे नाम दिया था? तो वो नाम दिया था आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पहली बात तो ये है कि नाम किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका नाम जो था वो द्विवेदी युग दिया था। इसमें हरिओद जो है पहले कवि हैं जिन्होंने बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं हैं। देखो, प्रिय प्रवास रचना है, वैदेही वनवास, यानी वैदेही वनवास मतलब सीता वनवास, रस कलश और चुभते चौपदे। तो आपको ये 4 याद रखने, अगर चाहो तो आप इसमें से 2 भी याद रख सकते हो, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है, 2, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, और किसकी है? हरिओद की। ठीक है, वहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान को सब लोग जानते होंगे, क्योंकि इनसे एक ही रचना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो आपकी है झांसी की रानी या चित्रधारा। ठीक है, परंतु आपको 2 और याद रखनी है, झांसी की रानी, चित्रधारा के साथ साथ मुकुल और बिखरे मोती। ठीक है, क्या याद रख सकते हैं? मुकुल और बिखरे मोती, और किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। यहाँ पर दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर का नाम आप सब जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, और बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा था। इनमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो द्विवेदी युगीन कवि नहीं है, ऐसे ही पूछा जाता है। तो आप 3 प्रकार से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक तो ये कि निम्न में से कौन सा द्विवेदी युगीन कवि नहीं है, पहला प्रकार। दूसरा ये आपको एलिमिनेट करने के लिए आ सकता है, एक तरफ दे देगा रचनाएं और एक तरफ दे देगा कवियों के नाम। तीसरा, आपको कोई भी रचना सीधे सीधे पूछ लेगा किस कवि की है। चौथा प्रकार ऐसे ही पूछ सकता है, निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की है, इस तरीके से। तो रचनाएं भी और रचनाकार भी याद रहेंगे। यहाँ पर क्या है? रेणुका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, हुंकार ये भी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम। तो यहाँ इसका 90% है बस चांस, और सब 100% मोस्ट है, ऐसा समझिए। ये भी मोस्ट है, परंतु इसका 90% परसेंटेज है, और सब जो है 100% मोस्ट है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है बच्चा, इसे याद कर लेंगे अच्छे से। वहीं पर अगर बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इसको, क्योंकि इनके आपको निबंध लिखने के लिए आते थे, इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता था। तो हिम क्रिकटनी, हिम तरंगनी, युग चरण और साहित्य के देवता, इतने ही इनकी रचनाएं मोस्ट नहीं जितना इनका नाम मोस्ट है। क्यों? रचनाएं नहीं आती, पूछा जाता है इनका मोस्ट कि माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि थे, ऐसा पूछा जाता है इनका। चलिए दूसरी साइड आ जाएंगे हम, इधर रत्नाकर। ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते होंगे, बिहारी रत्नाकर, हम्मीर हट, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, उद्धव शतक, इनकी ये सबसे मोस्ट है, उद्धव शतक। ठीक है, गंगावतरण किसकी है? रत्नाकर की। वहाँ पर हम बात करेंगे काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, काव्य मंजूषा सबसे मोस्ट है, गंगा लहरी मोस्ट है।
और ये जो नाम है महर्षि शरण गुप्त, इसके लिए, इस नाम के लिए तो मोस्ट कहना बहुत गलत बात है, क्योंकि मोस्ट तो सारे ही मोस्ट है इनका, तो समझ गए नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रंग में भंग इंपॉर्टेंट, जयद्रथ इंपॉर्टेंट, भारत भारती इंपॉर्टेंट, पंचवटी इंपॉर्टेंट, झंकार इंपॉर्टेंट, साकेत इंपॉर्टेंट, यशोधरा इंपॉर्टेंट, द्वापर इंपॉर्टेंट, जय भारत इंपॉर्टेंट, विष्णु प्रिया इंपॉर्टेंट। एक एक रचना आपकी ये ऐसी है, बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि समुद्र के तल से उठाकर लेकर आए हैं, समुद्र मंथन करने के बाद जब ये उठा कर लेकर आए हैं हम इनको। यानी कि रंग में भंग, जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। बहुत काम करना पड़ता है कौन कौन से एग्जाम में आए हैं, क्योंकि बहुत रचनाएं होती हैं, मोस्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आपको सबसे मोस्ट जो आपको बताई गई हैं। और द्विवेदी युग के जो हैं हरिओध हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और महर्षि शरण गुप्त, ये मुख्य जो है रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल जो लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे वो आपके बाद द्विवेदी युग के बाद में छायावाद युग, छायोत्तर युग और नई कविता युग के लेकर हम आपके सामने रचना और रचनाकार आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो सेशन को शेयर कर देंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं नए एपिसोड पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।